आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। बिजली जोर जोर से चमक रही थी। रामपुर गांव की चौक में दो राशन की दुकानें आमने सामने थीं। एक दुकान राजेश की थी और दूसरी मोहन की। राजेश की दुकान पर सुबह से शाम तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन मोहन की दुकान पर खामोशी होती थी। मोहन एक ईमानदार और सीधा इंसान था, लेकिन घर के खर्च की फिक्र हमेशा उसे परेशान रखती थी। राजेश हंसते हुए बोला, अरे मोहन भाई, आज भी दुकान खाली है। लगता है ग्राहक तुम्हारी दुकान का रास्ता भूल गए हैं। मोहन ने मुस्कुरा कर कहा, राजेश भाई, किस्मत की बात है। अल्लाह सबको रिस्क देता है। राजेश बोला, सिर्फ किस्मत नहीं, कारोबार करने का तरीका भी आना चाहिए। इतने में गांव के ठाकुर साहब आए। उन्होंने मोहन की दुकान के सामने खड़े होकर कहा, राजेश बेटा, 2 किलो चीनी और 1 चाय का पैकेट देना। मोहन ये देखकर खामोश हो गया। शाम को उसने दुकान बंद की और उदास दिल से बोला, या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, कोई रास्ता दिखा दे। कर घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा चल रही थी और बारिश की बूंदें गिरने लगी। मोहन को खाना बनाने का बहुत शौक था और उसके हाथ में अजीब जायका था। घर पहुंचा तो उसकी बीवी गीता दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। गीता ने पूछा, क्या हुआ मोहन जी, आज इतने परेशान क्यों हैं? मोहन ने कहा, गीता, आज भी दुकान पर कुछ खास फरोख्त नहीं हुई। राजेश की दुकान पर रश था और मेरी दुकान खाली। गीता ने हिम्मत देते हुए कहा, आप फिक्र ना करें, अल्लाह जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता जरूर। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। दिल उदास था तो वो किचन में गया और अपने हाथ की खास मसाले वाली गर्म गर्म मैगी बनाने लगा। कुछ ही देर में पूरे घर में खुशबू फैल गई। गीता मुस्कुराकर बोली, मोहन जी, आपके हाथ का जायका तो पूरे गांव में मशहूर हो सकता है। मोहन हैरान हुआ। गीता बोली, कल दुकान के बाहर मैगी का छोटा सा स्टॉल लगाएं। मोहन ने कहा, क्या गांव वाले मैगी खाएंगे? आपका जायका उन्हें जरूर पसंद आएगा। अगली सुबह राकेश ने दुकान के बाहर स्टॉल लगा लिया। इसने कढ़ाई, स्टू, सब्जियां और खास मसाले रखे। संजय ने हंसते हुए कहा, ये क्या नया ड्रामा है? गांव में ये सब नहीं चलता। राकेश ने कहा, कोशिश करने में क्या हर्ज है। अचानक बारिश शुरू हो गई और 2 मुसाफिर वहां आ गए। उन्होंने चटपटी मैगी खाई और फौरन बोले, वाह, ऐसा जायका कभी नहीं खाया। बस फिर किया था। भीड़ लग गई। संजय ये सब देखकर जलने लगा। इसने शहर से महंगे सास और सामान लाकर संजय मैगी पॉइंट बना लिया, लेकिन इसकी मैगी का जायका खराब निकला। लोग उसकी दुकान छोड़कर राकेश के पास चले गए। संजय की दुकान तकरीबन बंद होने के करीब आ गई। वो अंदर बैठकर टूट चुका था। आखिरकार राकेश इसके पास आया और गर्म मैगी दी। संजय ने गुस्से में कहा, ये हमदर्दी नहीं, दोस्ती है। संजय ने मुआफी मांगी और दोनों दोबारा दोस्त बन गए। उन्होंने फैसला किया कि अब मुकाबला नहीं, बल्कि